Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Today our topic is about Newton's law of motion that's relate to our main subject physics. अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए न्यूटन बेसिकली एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे ज़्यादा फिजिक्स में काम किया है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिक्स. उसके अलावा आल्सो वर्क्स ऑन ग्रेविटी. न्यूटन्स ने 3 लॉज ऑफ मोशन रिप्रेजेंट किए थे. फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, लास्ट वन इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन. जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था उसमें न्यूटन ने कहा था नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और उस पे कोई बाहर की एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स नहीं एक्ट करी. तो इसका मतलब है कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस विल बी जीरो. नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो. फॉर एग्जाम्पल, एक बुक है जो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है. तो बुक एट रेस्ट है, नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट. ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है. ठीक है. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और कंटिन्यूसली एट रेस्ट देयर इज नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, कि वहां पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही. जिसके एग्जांपल मैंने आपके पास बुक की दिया, बुक लेइंग ऑन अ टेबल, देयर इज नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट. और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है. नेक्स्ट वन इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जहां पे नेट फोर्स एक्ट कर रही है. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो डील कर रहा है नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, कि जब भी कोई बॉडी के अंदर फोर्स आती है तो वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है. उसने कहा है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मैसेस, कि बॉडी के मास के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन का इन्वर्स रिलेशन है. अगर इंक्रीज ऑफ मैसेस है तो डिक्रीज इन एक्सेलरेशन होगी. अब मैस यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, एम ए इज इक्वल टू एफ. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एफ इज इक्वल टू के एम ए. के हमारे पास कांस्टेंट है. अब हम मैस निकालते हैं तो मैस आता है केजी स्टैंडर्ड यूनिट और एक्सेलरेशन का आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दैट्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन. कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डील करता है कि एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट पे जब भी फोर्स अप्लाई की जाएगी तो दे हैव सम नेट फोर्स, कि उसके अंदर कोई ना कोई फोर्स ड्यू टू देयर एक्सेलरेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैसेस, के फोर्स वहाँ पे लाजमी एक्ट कर रही है. देयर इज सम रिलेशन बिटवीन द फोर्सेस एंड देयर मैसेस. एफ इज इक्वल टू एम ए. ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है जिसकी डेरिवेशन है एफ इज इक्वल टू एम ए. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन द बॉडीज. 1 न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. The last law of motion is Newton third law of motion. Action and reaction always equal but opposite in direction. This is called Newton third law of motion. Equal but opposite in direction. एक्शन एंड रिएक्शन मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, के दोनों की डायरेक्शन, दोनों की फोर्स जो है वो टोटली डिफरेंट डायरेक्शन में. अब फॉर एग्जांपल बैलून की देते हैं हम.
जिसमें एयर इन और एयर rushes out. This is action force and this is reaction force. कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक्शन वन डायरेक्शनल है तो रिएक्शन उसका ऑपोजिट होगा, ठीक है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन. दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें आप एग्जांपल रॉकेट की भी ले सकते हैं. उसके अलावा बुक लेइंग ऑन अ टेबल, बैलून्स, एयर इन अ बैलून. These are the three main laws of motion. First law, no net force act on it. Second law of motion, net force acts on a body. And third law is action and reaction always equal but opposite in direction.